एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के छात्र पेपर लीक मामले में देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। इस्तीफा मिल भी गया, छात्र जश्न में डूबे थे। वहीं दूसरी तरफ देश का झारखंड राज्य परीक्षा की धांधलियों से जूझ रहा था। आपको इस बात की जानकारी होगी कि बीते कुछ दिनों में झारखंड में 14वीं जेपीएससी समेत कुल 9 रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर सत्यजीत की रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स का आरोप है कि प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ पब्लिक नहीं किए गए हैं। ओएमआर शीट की इवैल्यूएशन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था। साथ ही कई छात्रों को उनके मार्क्स भी नहीं बताए गए हैं। उसके अलावा जिस एजेंसी ने एग्जाम को कंडक्ट कराया उसकी भी निष्पक्षता पर कई सवाल छात्रों ने उठाए। कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई, किसका इस्तीफा हुआ, सरकार और विपक्ष का क्या आरोप है, एक एक करके जानते हैं। वैसे पेपर लीक परीक्षा में गड़बड़ियों की कहानी बहुत दिनों से चल रही थी, पर यह पूरा मुद्दा केंद्र में तब आया जब 2 जुलाई को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। आमतौर पर पीटी का रिजल्ट आता है, फिर मेंस यानी मुख्य परीक्षा की डेट आती है, उसके बाद एग्जाम होता है, फिर मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की लिस्ट आती है और उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम आते हैं। बहुत ही सिंपल और सिस्टमेटिक दिख रहा है ना, पर जेपीएससी के केस में ऐसा नहीं हुआ। छात्रों के गंभीर आरोप हैं कि जिन छात्रों ने ओएमआर शीट पर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका नाम लिस्ट में आ गया है और जिन छात्रों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं उनका नाम गायब है। साथ ही कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ में दिक्कतें आ रही हैं। उसके साथ सबसे बड़ा सवाल टीडीपीएल पर। टीडीपीएल का फुल फॉर्म है टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट आईटी कंपनी है जिसकी जेपीएससी एग्जाम में तकनीकी सहायता देने की जिम्मेदारी थी। टीडीपीएल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। छात्रों का ये भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश में जब टीडीपीएल को ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड माना गया था तो ऐसी कंपनी को परीक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई है। जब ये पूरा विवाद बढ़ा तब झारखंड सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को दी। उसके साथ ही एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया। सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। सीआईडी ने जांच के दौरान डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सहित परीक्षा से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी नाम के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। वे गोड्डा जिले के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात थे। सीआईडी का आरोप है कि भर्ती घोटाले में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। जांच में यह आरोप भी सामने आता है कि अभय तिवारी बिचौलिए यानी कि मिडिलमैन की तरह काम करते थे और नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ उम्मीदवारों से बड़ी रकम मांगते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीआईडी यह भी जांच कर रही है कि अभय तिवारी के भाई और भाभी जो सरकारी नौकरी में हैं उनकी भर्ती में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं। इसके अलावा अभय तिवारी खुद भी जेपीएससी जेएसएससी की 5 अलग अलग परीक्षाएं पास कर चुके हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि इन भर्तियों का कथित परीक्षा घोटाले से कोई संबंध था या नहीं। इस पूरे मामले में एक और टर्निंग पॉइंट तब आया जब सीआईडी ने जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते के आवास पर छापा मारा। 22 जुलाई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 22 जुलाई वही टाइम था जब दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले छात्र देश में हो रहे पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। तब एक इस्तीफा झारखंड में हो चुका था। इस पूरे मामले को लेकर इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार सत्यजीत ने एल खियांगते से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कमीशन इज कमिटेड टू प्रोसेस इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन। उस प्रोसेस इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाता है। आरोप आता है, एलिगेशन आता है, ठीक है, हम लोग देखा जाता है। तो प्रोसेस इंटीग्रिटी हम लोग एकदम मतलब सीटें नहीं बेची गई हैं। सीटें नहीं बेचा गई है। 40-40 लाख की बात आ रही थी। दैट इज नॉट व्हाट आई हियर एंड आई डोंट थिंक हमारा प्रोसेस इंटीग्रिटी का जो सिस्टम है उसमें भी संभव है, लेकिन एलिगेशन है और दिस इज एन एलिगेशन एंड देन एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड। इट इज नॉट अ वन मैन ऑपरेशन, देयर आर वेरियस रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज डिफाइंड। एजेंसीज के बारे में बोला कि द होल लॉट ऑफ जॉब वाज अलॉटेड टू अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी फ्रॉम यूपी। The agency, whatever agency that the commission has taken to do the work,
At the point in which the work was given, at that point, the understanding is that the agency was not blacklisted. Laws में समय समय पर नया नया एक्सपीरियंसेस होने पर नया लॉज या जो एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड करने में ये तो डायनामिक प्रोसेस होते रहते हैं। आपने पूर्व चेयरमैन को सुना, अब राज्य में विपक्ष को भी सुन लेते हैं। रघुवर दास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने झारखंड के प्रेजेंट सीएम हेमंत सोरेन समेत केंद्र में नेता प्रतिपक्ष सब पर सवाल उठाए हैं। रघुवर दास ने पूरी गड़बड़ी को लेकर कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं। उनके मुताबिक झारखंड ने एक साथ 9 प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने का रिकॉर्ड बनाया है। पेपर लीक और गड़बड़ियों में झारखंड का देश में पहला स्थान है। झारखंड में क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी। कई छात्रों को परीक्षा खत्म होने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक मिला। संथाली भाषा के प्रश्न पत्र में 100 में से 40 से अधिक प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे गए थे। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली समेत अनेक अनियमितताओं के कई प्रमाण मीडिया ने सार्वजनिक किए। छात्रों और भाजपा ने आंदोलन भी किया, पर राज्य सरकार कार्रवाई करने की जगह दोषियों को बचाने में लगी है। पहले भी राज्य सरकार द्वारा बिना तैयारी के आनन फानन में आयोजित की गई उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के दौड़ में 19 आदिवासी मूलवासी झारखंडी युवाओं की असमय मौत हुई और सैकड़ों युवा गंभीर रूप से घायल हुए। अब ये जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार का क्या रवैया है। इस खबर के लिखे जाने तक झारखंड सरकार की ओर से मीडिया में कोई भी टाइप का बयान तो नहीं आया है, पर उनके एक्शंस की खबरें आई हैं। सीआईडी इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार लोगों में जेपीएससी के अधिकारी कर्मचारी, परीक्षा संचालन एजेंसी टीडीपीएल के अधिकारी और अन्य सहयोगी शामिल हैं। उनके नाम हम बता देते हैं। टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी, जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, जेपीएससी कर्मचारी मोहम्मद उस्मान, सोनू कुमार, हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय कुमार, अभय तिवारी का सहयोगी अरविंद कुमार, मोहम्मद एबाद। इस मामले में हमने अफेक्टेड छात्रों से फोन पर बातचीत की। उनके मुताबिक छात्र रांची के मोराबादी ग्राउंड में 25 जुलाई से धरना दे रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि राज्य में सरकारी परीक्षाओं में धांधली, पैसे लेकर पोस्ट देना कोई नया नहीं है। इस मामले में सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय हो, परीक्षा करप्शन फ्री हो। उसके साथ ही 29 जुलाई को छात्रों ने महाआंदोलन का कॉल दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।